शुरू हुई थी, आज अपने अंतिम यात्रा की ओर जाते हुए युद्ध स्थल का थोड़ा सा सुना देता हूं मैं। जो लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच का युद्ध, फेमस युद्ध हुआ करता था। मेघनाथ आकर, ऐ मेरे लंका निवासी वीरों, ऐ मेरे लंका निवासी वीरों, आज राम की सेना को दिखला दो कि लंका के वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आठों पहर अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। हम सब में से जब भी एक की भी नसों में रक्त है, देह में प्राण है, लंका के गौरव की ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता, चाहे हमें इसकी कीमत अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। सेनापति जी, युद्ध स्थल किस ओर बनाया गया है? सेनापति, उस ओर महाराज। बिल्कुल उत्तम, इससे अच्छा युद्ध स्थल हो ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ो और अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दो। लक्ष्मण दूसरी तरफ से, ऐ भारत की दिल फरेब व रमणीय फिजाओं में विचरने वाले बहादुरों, आज अधर्म ने धर्म की आड़ लेकर हमारी गैरत को ललकारा है। ये आज का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं, बल्कि एक धर्म संग्राम है। आज दुश्मन को दिखला दो कि हम कोई मामूली भालू भानर नहीं, बल्कि बड़े से बड़े योद्धा को परास्त कर देने की क्षमता रखते हैं। हनुमान जी, युद्ध उद्घोष किया जाए। हनुमान, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण, वो जो सामने सोने की लंका दिखाई दे रही है, वही है हमारा लक्ष्य। बस उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन दुष्टों के शरीरों पर अपने वज्रों और घुंसों से ऐसे प्रहार करो कि वर्षों से प्यासी ये वंशुधरा इनके रक्तों को पी पी कर तृप्त हो जाए और आने वाला इतिहास तुम्हारी वीरता का गुणगान करे और तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे। मेघनाथ, आज कौन सा वीर मेरे मुकाबले पर आया है? लक्ष्मण, आज मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेघनाथ, ये युद्ध स्थल वीरों का है, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं यहाँ कटारों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। ये पीछा नहीं बाली बानर का है, ये नहीं शिकार है श्रवण का, ये लाल यहाँ लंकेश्वर का है। तो मेघनाथ, लक्ष्मण, लंका पर रघुकुल की बिजली इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। सो अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब जल्द मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तपते रक्तों से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंशी आन का पक्का है, अब नाश करेगा दुष्टों का। मेघनाथ, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस भ्रम शक्ति की सूरत में आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये भ्रम शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथी आई थी। सो आज संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। मेघनाथ, लक्ष्मण, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो भ्रम युद्ध की ठानी है। कितने ही आज पतित हो तुम और ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का अदब में, इससे सर झुका हमारा है। क्या डर है एक ब्राह्मण के कारण, ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चांद ग्रहण में आता है। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, मूर्छा आ जाती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक होती है। तो फिर बाद में फिर युद्ध के मैदान में आते हुए लक्ष्मण, मेघनाथ,
उड़ाऊंगा रण भूमि में मैं कई लंगूरों के सर, देख लेना किस कदर उड़ते हैं बेअदब बेसहूरों के सर। मौत का पंजा नहीं, पंजा ये खूंखारों का है, खेल ये खिलौने का नहीं, खेल ये तलवारों का है। लक्ष्मण है वो शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फलदार वृक्ष जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैं ना जो नाना करती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चुलवाती है। मेघनाथ, उस बार भागने बचा दिया, तू आज ना बचने पाएगा, ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखनजीत कहलाएगा। लक्ष्मण, उठेगी जिस तरफ तलवार मेरी उधर अंधेर कर देगी, लहू में लाशें तैरेगी, सिरों के ढेर कर देगी। तो इसके बाद दोनों का युद्ध होना और मेघनाथ का मारा जाना। इसके बाद कुंभकर्ण और राम में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध। पहले कुंभकर्ण का युद्ध लक्ष्मण से होता है। लक्ष्मण को भी कुंभकर्ण इतने शक्तिशाली हैं कि दोबारा से बेहोश कर देते हैं, मूर्छा जाती है लक्ष्मण को, लेकिन वो मूर्छा नहीं होती है जो ब्रह्म शक्ति वाली है, थोड़ी देर बाद खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी को भी चित कर देते हैं कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध चल रहा है राम का, और युद्ध होते होते राम ने एक बाण चलाया, जो बाण कुंभकर्ण के यहाँ लगा तो अचेत होकर धराशायी हो जाते हैं और उनका भी अंत हो जाता है। तो उसके बाद रावण से युद्ध होता है। रावण मैं नहीं मर सकता, मैं अजय हूं। सबसे युद्ध करता हुआ रावण युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहा है और वानर सेना को तहस नहस करते हुए तहलका मचा देता है। तो युद्ध संध्या तक चला जाता है। युद्ध अगले दिन के लिए स्थगित हो जाता है। जब रावण घर पे जाता है, मंदोदरी बहुत समझाती है उसको कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो विष्णु के रूप में अवतार लेकर आए हैं। लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आता। अगले दिन फिर युद्ध होता है और अगले दिन रावण जब युद्ध करते करते वानर सेना का बहुत खात्मा कर देते हैं, तो विभीषण आते हैं और राम के कान में कोई बात कहते हैं। राम ने वो धनुष लेकर उसकी नाभि के अंदर बाण मारते हैं, जिससे रावण का अंत हो जाता है। रावण प्रकांड महाकाव्य प्रकांड ज्ञानी था। राम के गुणों में सबसे बड़ा गुण ये था क्योंकि वो ज्ञान का बहुत सम्मान करते थे। रावण जब अपने अंतिम यात्रा पूरी कर रहा था, तो भगवान राम ने सोचा कि ज्ञान का जो दिया अंतिम रूप लेने जा रहा है, बुझ रहा है, क्यों नहीं एक दिए से एक दिया और जला दिया जाए। तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से कुछ उपदेश लेने के लिए जाने को कहा। तो लक्ष्मण ने प्रतिरोध करते हुए कहा, भैया, उस अधर्मी, उस पापी जिसने मेरी माता का अपहरण किया हो, उससे वो मेरा कैसे गुरु हो सकता है। गुरु से ज्ञान तो कोई अच्छा गुरु ही दे सकता है। लेकिन भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तुम अपने भीतर के गुरु को जागृत कर दोगे, तुम्हारे कण कण में ज्ञान दिखाई देगा। कितना बड़ा सच कह दिया था राम ने। और लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन करें, ये हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे चलते हुए लक्ष्मण रावण के करीब पहुंचे और बोले, दशानन, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। रावण ने मुंह फेरा लिया, बोले तक नहीं। लक्ष्मण वापस राम के पास पहुंचे। भैया, मरणासन है, लेकिन अहंकार अभी तक नहीं गया। तो राम ने कहा, जब तुम उपदेश लेने गए तो रावण के किस तरफ खड़े थे। तो लक्ष्मण ने कहा, सिरहाने भैया, और कहां। तो राम ने कहा, लक्ष्मण, उनका मुंह घुमाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ज्ञान था।
जब भी कोई उपदेश लेने जाओ तो शिष्य का स्थान गुरु के सिरहाने नहीं होता, उसके चरणों में होता है। लक्ष्मण पुनः उसके पास गए और कहा, दशानन ने उसको वो मंत्र दिए, वो उपदेश दिए, 3 उपदेश। उस रावण ने, जिन्होंने अपने दम पर वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कल्पनीय था, अकल्पनीय था, और लेकिन जब समाप्त किया तो अपने अहंकार के बल पे सब कुछ समाप्त कर डाला। रावण ने अपनी यात्रा शून्य से शुरू की और बुलंदी तक पहुंचा, और फिर बुलंदी से नीचे गिर शून्य तक आ पहुंचा। लक्ष्मण को जो उन्होंने पहला उपदेश दिया कि आज अब जो काम करना है वो कल पे मत छोड़ो। रावण ने कहा, यही मैंने सबसे बड़ी भूल की। मन का स्वभाव होता है अच्छे कामों को टालते रहना और बुरे कामों को ग्रहण करते रहना। जब मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना श्री राम से क्षमा मांग लूं और माता सीता को उनके पास पहुंचा दूं, लेकिन आज से कल, कल से परसों, परसों से फिर अगली कल, फिर अगली कल से फिर अगली परसों पर टालता रहा। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया, विभीषण ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनका कहना नहीं माना। कहना माना तो उस शूर्पणखा का, जिसने मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भर दी। कोई भी शुभ कार्य करो तो उसी समय कर डालो, नहीं तो मन आपको वो शुभ कार्य करने नहीं देगा। दूसरा उपदेश जो रावण ने दिया, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं देवता, असुर, नर, नारी, यक्ष, गंधर्व किसी से ना मरूं, लेकिन उसने अपने सुरक्षा कवच में से मनुष्य को बाहर कर दिया था, और उसी मनुष्य रूप में राम ने अवतार लेकर उसके 10 शिष्यों को काट डाला और उसके अमृत कुंड को छिन्न भिन्न कर डाला। ये दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, रावण ने लक्ष्मण को दी। तीसरी सब शिक्षा उसको देते हुए रावण ने लक्ष्मण को कहा, राज को राज रहने दो, अपना राज किसी को भी उजागर मत करना। लक्ष्मण, मेरे जो नाभि के अंदर अमृत कुंड था, मैं यह बात छुपा नहीं पाया, और यह बात मैंने अपने भाई विभीषण को बता दी, और विभीषण ने इस युद्ध के अंदर भगवान राम के कानों में जाकर मेरे इस राज को उजागर कर दिया। अगर ये राज उजागर नहीं करता तो मुझे कोई नहीं मार सकता था। बेशक राम अवतार थे, लेकिन उनके तुनीर में कोई बाण नहीं था जो मुझे धराशायी कर देता, और आज उसी राज को नाराज रहने से मैं रक्त रंजित अवस्था में इस युद्ध भूमि में पड़ा हूं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान। बैठ जाओ प्लीज। बहुत सुंदर। हाथ में पकड़ो जी, ये मूर्ति खोल ले, अपना दायरा खोल ले प्लीज। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आ जाओ थोड़ा है ना जी, आप भी है ना, थोड़ा आप पीछे हो जाओ, बड़ा दायरा कर ले प्लीज, थोड़ा बड़ा कर लो। एक वीडियो बना लो छोटा सा, पुनीत जी घुमा लो इसको, उसमें जोड़ देना। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जयकारा वीर बजरंगी। हो गया जी, हो गया। तीनों को, तीनों हाँ